अब प्रश्न है कि सत्संग, सेवा, सुमिरन एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा था सत्संग, सेवा, सुमिरन एक। अब आप बताएंगे सत्संग, सेवा, सुमिरन। जी महाश्री, ये वास्तव में एक ही है। एक इसलिए उद्देश्य को लेकर एक है तो तीनों का रूप अलग अलग, लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है, क्योंकि हम लोग तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। तमोगुण, सत्संग भी भक्ति है, सेवा भी भक्ति है, सुमिरन भी भक्ति है, तो तीनों भक्ति है, तो तीनों एक हो गए। जी, प्रकार अलग अलग, प्रकार भले अलग अलग, लेकिन महाश्री ये तीनों, जैसा कि आप भी बताते हैं, आपसे ने सुनाया कि तीनों, प्रत्येक साधक में तीनों चीज होनी चाहिए, लेकिन सबके अपने अपने संस्कार के अनुसार किसी में किसी चीज की प्रमुखता हो सकती है। किसी में सत्संग की प्रमुखता हो सकती है, किसी में सेवा की प्रमुखता हो सकती है, और किसी में सुमिरन की प्रमुखता हो सकती है, लेकिन तीनों होंगे महाश्री, बस कम अधिक अनुपात होंगे तीनों। जी बिल्कुल ठीक है। और इसका स्वरूप बताना आवश्यक है या रहने दे? क्या स्वरूप क्या है? बिल्कुल बताएंगे जी। तमोगुण को मिटाने के लिए पहले सत्संग चाहिए, क्योंकि यदि हमको ज्ञान ही नहीं होगा तो हम फिर भजन कैसे करेंगे? क्या है परमात्मा, क्या है आत्मा, क्या माया है और क्या मोह है, और कैसे इससे हम परे होंगे? तो जब ये सब ज्ञान नहीं होगा तो हम अध्यात्म के पथ पे चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला स्थान सत्संग को दिया गया है, यानी सबसे पहले अपने ऊपर जो तमोगुण का रंग चढ़ा हुआ है पहले इसको निरस्त करें, उसके बाद फिर हमारे अंदर में रजोगुण, क्योंकि सत्संग से हमने तो तमोगुण पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अब रहा रजोगुण। अब हमको सत्संग सुन के समझ में आ गया कि हमको भजन करना है, लेकिन हमारी जो रजोगुण वृत्ति है ये हमको भजन नहीं करने देगी, विक्षिप्त कर देगी, भजन करें, एकांत बैठने नहीं देगी। जी जी, एकांत में मन लगाई, रजोगुण है तो। जी, जैसे ही बैठेंगे भजन करने के लिए मन इधर उधर जाएगा। सुमिरन में चाहिए सत्वगुण जो एकांत में है। जी, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति जो है वो कभी एकांत बैठ नहीं सकता, मन नहीं लगेगा उसको लगेगा उठ के भाग जाओ। लेकिन जबरदस्ती नियम दे दिया गुरु ने, वो परेशान हो जाएगा। जी, लेकिन गुरु कृपा से तो उसका सज जाएगा कि गुरु ने दिया तो। लेकिन यदि अपने आप नियम देंगे नहीं। जी जी, गुरु को पता कि रजोगुण इसको भजन नहीं है। जी महाश्री, अब ये सेवा करें। जी, उनको तो सबके बारे में पता ही है। तो यदि लेकिन अपने मन से यदि जबरदस्ती करेगा रजोगुण में, तो भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है, या तो वो विक्षिप्त पागल हो जाएगा, या उसका टेम्परेचर बहुत शरीर का हाई हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, शरीर बहुत गर्म हो जाएगा। स्वभाव भी विकृत, रजोगुण में बैठ गया। जी जी, क्योंकि सुमिरन जो है सत्वगुण की साधना है, सत्वगुण की साधना है। तो इसीलिए पहले क्या करें, सत्संग सुन के हम तमोगुण पे विजय प्राप्त करें, और सेवा करके रजोगुण पे प्राप्त करें। रजोगुणी को सेवा करनी चाहिए, उससे रजोगुण शांत होता है। जी महाश्री, और यदि सेवा करके फिर अंदर में सहज में सात्विक वृत्ति आ जाएगी। यदि सचमुच में भगवत सेवा मान करके कर रहा है, गुरु की किसी की भी सेवा, चाहे माँ बाप की सेवा, किसी की भी सेवा, यदि भगवत भाव से कर रहा है तो सेवा का फल है रजोगुण शांत और व्यक्ति का सत्वगुण में प्रवेश। और जो ही सत्वगुण में प्रवेश, फिर उसका एकांत में मन लगेगा, फिर सुमिरन उस समय करना नहीं पड़ेगा, सहज में अपने आप होगा। जी, बाकी यदि हम तमोगुणी हैं तब भी हम सुमिरन करें, ठीक है, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा करें, लेकिन करें। जी जी, ज्यादा तो कर ही नहीं सकता तमोगुणी रजोगुणी व्यक्ति से, लेकिन तब उसको ये करना चाहिए, लेकिन थोड़ा, यानी सेवा करें। यदि तमोगुण ज्यादा है तब सेवा भी ना करें, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति को यदि सेवा दी तो वहां भी झगड़ा लड़ाई कर देगा और सेवकों के साथ, वहां भी अहंकार प्रदर्शन करेगा। इसलिए तमोगुणी व्यक्ति को सेवा भी ना दो, उसको को तुम तो सत्संग सुनो, बस सत्संग सुनकर तमोगुण को निवृत्त करो। तुम कितने गलत हो विचारधारा के सत्संग से समझ में आएगा। फिर जब तमोगुण खत्म, अब आ जा सेवा में, सेवा से रजोगुण समाप्त हो जाएगा 2-4 साल में, उसके बाद अब आ सिमरन में, और सिमरन करके फिर सत्वगुण भी समाप्त हो जाएगा, फिर आ गुणातीत स्थिति में समाधि, ध्यान लग गया, ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ती? क्योंकि हमने कई बार बताया कि गणेश जी को छोड़कर समस्त देवी देवताओं के सिर पर तुलसी चढ़ सकती है, लेकिन चरणों में नहीं। चरणों में केवल नारायण, रामकृष्ण आदि भगवत अवतारों के। हाँ बताएंगे। जब सर्वप्रथम पहली बार जब यहाँ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा गया था,
उस समय भी ये प्रश्न आया था हमारे पास आया जी। तो आप श्री ने बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की थी, तो वो भी सुना, और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी इसका अध्ययन किया। वही कहानी है। तो महाराज श्री सूक्ष्म रूप से सुना दो कि गणेश जी पर तुलसी जी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, ये पौराणिक कारण क्या है जी। तो महाराज श्री इसमें आया है, जब माता तुलसी महारानी, जब उनका पृथ्वी पे किसी राजा का नाम याद नहीं है, तो उनके यहाँ कन्या के रूप में अवतीर्ण हुए, तो पति की तलाश में ये पूरा भारत में भ्रमण कर रहे थे और तपस्या भी करते और पूरा साधना से रहते। तो उसी समय गंगा के किनारे और ये गणेश जी भजन ध्यान में बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, संलग्न थे। और जैसे ही तुलसी महारानी उनके सामने आई तो उनके पूरा शरीर पे खूब चंदन लगा हुआ, चर्चित पूरा शरीर था और खूब सुंदर शरीर था, पूरा अच्छा से उसमें वर्णन आया है, पूरा मोतियों उसकी माला से। तो इतना सुंदर आकर्षक रूप था उनका कि इनका मन सहज में खींच गया। अब महाश्री ने आप श्री ने इस पे भी एक व्याख्या की थी कि उनका मन, वो तो नारायण की तलाश में थी, वो तो नारायण को पति बनाना चाहती थी, लेकिन गणेश जी में उनका मन क्यों चला गया। तो आपने भी वहां रहस्य खोला, क्योंकि ये पांचों देव तो वास्तव में एक ही है, तत्व तो एक ही है। वो तो किसी रूप में आएगा तो वो उसको पहचान ही जाएगा। हीरा किसी भी रूप में आकार में आए तो जोहरी उसको जान ही जाएगा ये हीरा है। उसी प्रकार माता तुलसी अपने ठाकुर जी को पहचान गई और उनका मन पहचान के सहज में खींच गया उनके प्रति। और फिर उनके सामने, लेकिन उनके गजानन रूप और लंबोदर को देख के थोड़ी सी हंसी भी आई, बड़ा अच्छा उसमें वर्णन है। तो थोड़ा सा यहीं से प्रणाम किया, अरे महाराज ये तो बताइए आपके इतने बड़े उधर कैसे हो गए। थोड़ी सी मजाक की, कौन सी चक्के का आटा खाता? हाँ जी लोग ऐसे कहते हैं। जी। अरे हाथी के जैसे सूंड कहाँ से आ गए। तो ऐसी एक दो बातें बोली तो उनका भी मन, जो अंदर तल्लीन थे गणेश जी, तो उनका ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग होते देखे तो सामने एक देवी खड़ी है और मेरे साथ वो परिहास कर रही है। तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए, क्योंकि ये ब्रह्मचारी थे। उसमें बड़ा अच्छा शब्द आया। तो हाथ जोड़ के बोले, हे माते आप कौन है और आपने इस प्रकार की एक लीला क्यों की, आपने विघ्न क्यों किया, क्योंकि किसी को विघ्न नहीं करना चाहिए, आप तो बहुत मुझको विद्युषी जान पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा ये स्वीकार कर लीजिए, मेरा क्या बोलते महाराज श्री इसको, प्रणय याचना। हाँ, प्रणय याचना, प्रणय याचना मेरा स्वीकार कर लीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनते बोले, नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। अब इतना ही सुनते उनको गुस्सा आ गया, माने मेरे प्रेम को ठुकरा दिया। तो इतना सुनते उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, अच्छा बड़ा बाल ब्रह्मचारी बनता है, थोड़ा मजाक में आप श्री ने सुनाया था, बड़ा बाल ब्रह्मचारी बनता है, जा तेरी 2 शादी होगी। तू एक से ही बचना चाहता है, तेरी 2 शादी होगी, श्राप है, ये मेरा श्राप है। तो इसमें गणेश जी को भी गुस्सा आ गया, कहा अच्छा तू मुझको पति बनाना चाहती, जा तेरा पति राक्षस होगा। तो सुंदर को पति बना, सुंदर को तेरा राक्षस पति बनेगा। तो दोनों ने एक दूसरे को साथ दे दिया और उसी समय कह दिया। फिर वो क्षमा याचना मांगने लगी तुलसी ने, मुझको क्षमा कर दिया, उनको भूल हुआ, वास्तव में तो भजन में लगे हुए थे, गलती तो मेरी है। तो कोई बात नहीं, जाओ और तुम ठाकुर जी के प्रिय रहोगी और वृक्ष के रूप में तुम्हारा जो पत्र होगा उसे ठाकुर जी बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया हुआ। और साथ में कह दे, लेकिन मेरे ऊपर कोई तेरा भक्त न चढ़ाए, यदि चढ़ाएगा तो फिर उससे मैं प्रसन्न नहीं होगा, दुखी होगा। जी, तो ये कथा तो मेरी सेवा में कभी नहीं आ सकती। जी, नहीं आ सकती। इसलिए गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती। यद्यपि गणेश जी स्वयं भगवत स्वरूप हैं, लेकिन पुरानी कथा के आधार पर नहीं चढ़ती। अगला प्रश्न है, राधा नाम लिखने की क्या महिमा है? हाँ जी, आप बताएंगे नाम लेखन की महिमा। महाश्री नाम के बारे में तो जब जब आता है तो वो रामचरितमानस की और चौपाई याद आ जाती है। कहाँ तक करी नाम बराई, कहाँ लो नाम बराई, राम न सखी नाम गुण गाई। तो राधा नाम की महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता, लेकिन आप श्री जो सुना है उसके आधार पर मैं कुछ बताऊंगा। महाश्री राधा नाम की महिमा में ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत प्यारा श्लोक है, वंदे राधा पदाम भोजम ब्रह्मादि सुर वंदितम यत् कीर्ति कीर्तने नैव पुनाति भुवनत्रयम्।
कह रहे हैं, मैं उन श्री राधा जी को वंदना करता हूँ जिनके कीर्ति के गायन से, जिनके नाम के गायन से, कीर्तन से पूरा त्रिलोकी पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो राधा रानी की नाम की अनंत महिमा है। लेकिन महाराज श्री एक रसिकों के जो भाव हैं उसको मैं कहता हूँ, ये तो मैंने पौराणिक भाव बताए। रसिकों के भाव यही हैं कि ठाकुर जी को सबसे प्रिय भाव, प्रिय नाम राधा नाम है। कृष्ण नाम भी उतना प्रिय नहीं है जितना नाम राधा है। यदि कोई राधा कहता है तो रा यदि कहता तो ठाकुर जी उसी समय उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। किस लिए? जो अब ये धा बोलेगा राधा, तो राज जैसे मुंह में आता है तो ठाकुर जी पीछे पीछे आ जाते हैं राधा नाम सुनने के लिए। अब ये धा बोलेगा तो मैं धा से चूक ना जाऊं, तो इसलिए वो ठाकुर जी पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। तो राधा नाम सर्वोपरि है और अध्यात्म जगत की जो सर्वोपरि स्थिति है वो सखी भाव है, जिसको कहा सर्वोपरि सखी भाव सो होए पान सुख सार। और इस भाव की जो अभिव्यक्ति करने वाली है और इस भाव को परिपुष्ट और रसदान करने वाला जो नाम है वो राधा नाम है। राधा नाम पर सखियों का श्री कृष्ण का अधिकार है और किसी का नहीं। सचमुच में राधा नाम क्या है? ये सखी भाव से ही हम इसका रसास्वादन कर सकते हैं। पता चलेगा कि नाम में शक्ति क्या है। स्वयं श्री कृष्ण जिस नाम को बंसी पर उच्चारण करते हैं, स्वयं जपते हैं, निकुंज की सखियां जिस नाम का संकीर्तन करते हैं, रसास्वादन करती हैं। इतना ये नाम दरअसल नहीं, ये रस है। राधा ही राधा नाम है और ये रस का उद्दीपन करने वाली रस स्वरूप राधा नाम। हाँ जी। और अब बात रही लिखने की। आपने तो राधा नाम की महिमा गाई, यहाँ प्रश्न किया है राधा नाम लिखना। जी जी मास्टर, आपने तो राधा नाम की महिमा बताई है, जी जी, लेकिन वो पूछे लिखना जो है ये क्या है? लेखन करना जी किसी भी नाम का। जी 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 मास्टर, इस पे थोड़ा सा मैं विचार कर रहा था, अब शायद ये गलत होगा तो आप सुधार देंगे। लेखन पे एक बार विचार किया तो ये देखा, जैसे क्योंकि पहले महाराज श्री श्रुति परंपरा थी, यानी उस समय लेखन नहीं होता था। वेद भी सीखते थे तो लिखते नहीं थे, बस पढ़ते थे, तो उस समय तो लेखन था ही नहीं। लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने ये लेखन की परंपरा प्रारंभ की। उस समय से लिखना, पहले भी लिखा जाता था लेकिन किसी राजा के द्वारा कोई बहुत विशेष काम पे लिखा जाता था, स्टैम्प पैड पे ऐसा। तो भगवान वेद व्यास जी ने इसकी परंपरा प्रारंभ की और उसमें ही आगे चलकर अभी के जो वर्तमान के संत है इस पे विशेष जोर दिया, लेखन पे, राम नाम लेखन पे। पहले तो जप और सुमिरन होता था, उसका ध्यान होता था। तद जपस तदर्थ भावनम, लेखन की कई चर्चा शास्त्रों में पहले नहीं आई है। लेकिन इसकी इतनी महिमा क्यों है लेखन की? लेखन की वास्तव में सर्वोपरि महिमा है। इसलिए महिमा है क्योंकि इसमें पहला नंबर तो हम लिखते हैं तो हमारी ये जो कर इंद्रिया, हस्त इंद्रिया जो है, कर इंद्रिया, ये काम करती है, तो एक ये कर्म इंद्रिया लग गई। दूसरी बात, हम देख रहे हैं, वाणी भी कर्मेंद्रिय, ध्यान रखना। जी वाणी भी कर्मेंद्रिय। जी वाणी कर्मेंद्रिय नहीं, रसना है वो ज्ञानेंद्रिया। रसना जब हम खाते हैं तब ये रसनेंद्रिय। जी जी। लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो ये वाक इंद्रिय, कर्मेंद्रिय। जी जी। 5 कर्मेंद्रिय जी, 5 ज्ञानेंद्रिय। जी जी। तो जिव्या को रसना को ज्ञानेंद्रिय, जिव्या ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन वाणी, जी, कंठ, जी जी, ये कर्मेंद्रिय। जी जी। कंठ को कोई ज्ञान नहीं, जी जी जी, इसलिए कर्मेंद्रिय। भोजन का रस लेती है तो ये वाणी नहीं है, जिव्या को वाणी नहीं कहते। जी जी। जिव्या तो रसनेंद्रिय है। जी जी। वाक इंद्रिय नहीं है। जी जी जी, है ना? जी। ये तो ये भी कह सकते हैं तो हस्त इंद्रिय कर्मेंद्रिय है जी, वाक इंद्रिय भी कर्मेंद्रिय। जी जी, जो बोलते हैं जी, माने कंठ वाणी, कंठ जीव नहीं, कंठ वाणी, जी, ये कर्मेंद्रिय। हाँ, आप बोले। हाँ। तो हम हाथ से लिखते हैं तो उस समय कर्मेंद्रिया भी लगती है। 2 कर्मेंद्रिय, 2 कर्मेंद्रिया लगती है, एक बोलते हैं और एक हाथ। तो 2 कर्मेंद्रिय लग गई, एक वाणी और एक हाथ। एक लग गई ज्ञानेंद्रिय और एक ज्ञानेंद्रिय लग गई। क्या 2 ज्ञानेंद्रिय भी लगे महर्षि? क्यों हम बोलेंगे तो कान श्रवण भी करेगा। हाँ, कान बोलेंगे तो कान श्रवण करेगा और आंखें देखेंगी। तो 2 तो आंखें भी माने 2 कर्मेंद्रियां लग गई, 2 ज्ञानेंद्रियां लग गई, 4 लग गई और ये चारों के बाद मन भी लग गया। मन वहां है जी, और बुद्धि भी लग गई, क्योंकि बुद्धि भी लगाना है और ये निष्ठा करना है। ये साक्षात राधा रानी ही स्वरूप में है। बिल्कुल। और ये मैं ठाकुर जी के लिए, और महाराज श्री ने तो एक बहुत प्यारा भाव दिया है, इसको लिखा है, क्योंकि अपने यहाँ से राधा नाम पर जो पुस्तिका है ये प्रकाशित होती है भक्तों की सेवा में। तो महाराज श्री ने कहा है जो आप डेली नित्य प्रत्येक पेज लिखिए, और किस भाव से
तो महाराज ने बहुत प्यारा नाम दिया है, ये ठाकुर जी का लव लेटर अंग्रेजी में बोल सकते हैं और हिंदी में इसको नाम रख सकते हैं प्रेम पत्र। तो राधा अपने प्रियतम को रिझाने के लिए प्रियतमा ऐसे ऐसे शब्दों का वो करती है, चयन करती है कि जिससे मेरे प्रीतम के हृदय में मेरे प्रति प्रेम का उद्दीपन हो। प्रेम पत्र इसलिए उसको कहते हैं, वो उन शब्दों का उसमें लेखन करना कि मेरे प्रीतम को मेरे प्रति उनके मन में प्रेम का उद्दीपन हो। तो प्रेम का उद्दीपन कौन से शब्द से होगा? तो श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम का उद्दीपन होगा राधा नाम से। इसे राधा राधा लिख करो, श्री कृष्ण को अर्पण करो, तो ये हो गया प्रेम पत्र। इससे बढ़िया कोई शब्द नहीं कृष्ण के लिए प्रेम पत्र में लिखने के लिए, उनके अंतःकरण में रस द्विपन करने के लिए राधा नाम से श्रेष्ठ कोई शब्द नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को रिझाने के लिए प्रेम पत्र लिखना है, उसमें कुछ ना लिखो, केवल राधा राधा लिखो और अर्पण कर दो। ये प्रेम पत्र भी है, राधा नाम लेखन।